अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मोश तुम्हारे मोश। प्रभु के दर्शन, जिन दर्शन जिनको यदि हम थोड़ा सा बदल दें, ज की जगह न रख दे और न की जगह ज रख दे तो क्या बन जाएगा? जिन दर्शन से निज दर्शन, जिन दर्शन किए ही इसलिए जाते हैं कि हमें निज दर्शन हो जाए। दर्शन करने का उद्देश्य कभी रहता ही नहीं है। एक बार हमने पुणे में कहा था, पिछले चातुर्मास में, जहाँ तक स्मरण है, प्रभु के दर्शन का त्याग सभी लोगों को करना है। यह नियम दिया था। कौन सा नियम? जिन दर्शन का त्याग। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। शास्त्रों में तो लिखा है, दिन की शुरुआत देव दर्शन से, जिन दर्शन से करनी चाहिए। हम कह रहे हैं जिन दर्शन का त्याग, यह सभी लोग नियम ले लें। कितने लोग ले सकते हैं? राहुल, यदि ये नियम हम दिलवा दें आपको तो कैसा रहेगा? ले लोगे? सुमित ले लोगे? हाँ? बोल रहे हैं तो रीजन होगा कुछ, ले लेंगे। बिना सोचे समझे ले लोगे? हाँ महाराज जी। जिन दर्शन को, जिनके दर्शन का त्याग का नियम, क्योंकि हम भगवान के दर्शन करते हैं ही नहीं कभी। हाइकू से शुरुआत करते हैं आचार्य भगवान का। बड़ा अच्छा हाइकू है, उससे भाव पता चल जाएंगे। दर्पण को न दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। आचार्य ने लिखा है, दर्पण को न दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। सवेरे सवेरे स्नान करने के पश्चात कितने लोग दर्पण देखते हैं? सभी देखते हैं। अभिषेक तो दिखते नहीं होंगे। क्यों अभिषेक? नहीं देखते? क्यों नहीं देखते हो? बता दो। नहीं, जानना चाहते हैं। कॉस्मेटिक का कोई काम ही नहीं। अरे कॉस्मेटिक की बात ही नहीं कर रहे, कॉस्मेटिक को थोड़ी देखना है। दर्पण को नहीं देखते सवेरे स्नान के बाद? स्नान के बाद सबसे अधिक जल्दी, स्नान के बाद जल्दी रहती है मंदिर जाने की या अभी नेमावर आने की, बस। तो दर्पण नहीं देखते? नहीं, जब नेमावर नहीं आते तब? नहीं, तब मंदिर जाने की जल्दी रहती थी। तब भी नहीं देखते दर्पण? बोले सिर में कुछ बचा ही नहीं तो महाराज देखेंगे क्या? ऐसा? दर्पण देखना हो तो तब है जब बाल हो, बालों को संवारना हो, उसलिए सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री आप रहते होंगे। हाँ,
ऑलवेज कोई चिंता ही नहीं, ना हेयर डाई की चिंता, ना शैम्पू की चिंता, 2 महीने में एक बार दाढ़ी कटिंग बनवाना महाराज। कोई चिंता नहीं। तो दर्पण देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं महाराज। कभी कभी पड़ जाती होगी। बोले यहाँ नहीं, बोले इसके नीचे तो देखने की आवश्यकता पड़ जाती होगी। प्राय सभी लोग स्नान के बाद दर्पण देखते हैं। दर्पण देखते हो? अच्छा, कौन सा दर्पण अच्छा लगता है? गोल वाला, सर्कुलर वाला, कि रेक्टेंगल फ्रेम वाला, कि स्क्वायर शेप वाला, कि ट्रायंगल शेप वाला, कि हेक्सागोन शेप वाला, कि ऑक्टागोन शेप वाला, कि लंबा वाला? कौन सा अच्छा रहता है? किसमें मन लगता है? नहीं, गोल अच्छा है, सर्कुलर अच्छा रहता है, कि रेक्टेंगल, कि ट्रायंगल, कि स्क्वायर शेप? कौन सा अच्छा रहता है? लंबा वाला जिसमें पूरा अच्छा, जो ड्रेसिंग टेबल वाला वो ज़्यादा बेटर रहता है। दिख जाता है ना एक बार। अच्छा, जिसकी फ्रेम सिल्वर की वो ज़्यादा बेटर है, मेटल फ्रेम, गन मेटल फ्रेम, प्लास्टिक फ्रेम, फाइबर फ्रेम, गोल्ड फ्रेम? कौन सा मिरर ज़्यादा अच्छा रहता? नहीं, फिर भी मन किस में लगता है? सिल्वर फ्रेम वाले में? इतनी देर देखने का काम ही नहीं है ना महाराज जी, ये तो क्रॉस चेक करना है नहा के आने के बाद कि ठीक है, अभी निकल गए तो निकल गए। फीमेल जो होती है सिल्वर फ्रेम वाला मिरर पसंद करते हैं कि गोल्ड फ्रेम? नहीं, विदाउट फ्रेम तो आते नहीं हो कोई मिरर। फ्रेम तो रहेगी होगी इसकी, फ्रेमलेस हो जाता है। अच्छा कौन सा माना जाता है, फ्रेमलेस कि फ्रेम वाला? कौन सा? और फ्रेम वाला तो कौन सी फ्रेम वाला? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कुलर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स कि प्लेन? एक कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है ना। जब कहीं एग्जीबिशन लगती थी, पहले प्रदर्शनी लगती थी, उसमें एक मिरर हाउस होता था, कभी देखा है? वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के मिरर लगे रहते, आईने लगे रहते थे। कुछ आईने दर्पण ऐसे होते थे जिस पर व्यक्ति बहुत लंबा दिखता था, प्रतिबिंब उसमें। एक दर्पण ऐसा होता था जिसमें वो गोल गोल दिखता, मोटा दिखता था। कुछ अलग अलग प्रकार के दर्पण रहते थे, उसमें अलग ही रूप रिफ्लेक्ट होकर के आ जाता था। तो कौन सा मिरर अच्छा माना जाता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फ्लैट? बताओ तो सही, जो सही प्रतिबिंब बता दे वो। अब नेक्स्ट प्रश्न, दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? शायद दर्पण को तो कोई नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता होगा। दर्पण में हर व्यक्ति देखता है। तो आचार्य भगवान ने हाइकू लिखा है, दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। दर्पण को देखने का अर्थ जानते हो क्या होता है? दर्पण को देखने का अर्थ है उसकी फ्रेम को देखना। दर्पण को देखने का अर्थ है उसकी साइज को देखना। यही होता है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, साइज कौन सा है, शेप कैसा है, ये देखना। और दर्पण में देखने का अर्थ क्या होता है? अब वहाँ फ्रेम गौण हो जाती है, शेप उस मिरर का गौण हो जाता है, साइज उस मिरर का गौण हो जाता है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है वो भी गौण हो जाती है, वेट मैटर करता है आपके लिए। जहाँ तक हम समझते हैं किसी के लिए भी ना उस दर्पण का वेट मैटर करता होगा, ना साइज मैटर करता होगा, ना लेंथ, ना
ब्रेड्थ कुछ भी मैटर नहीं करता ना। मैटर क्या करता है? दर्पण क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जिसमें हमारा चेहरा स्पष्ट दिख सके। ये होता है। यदि दर्पण को देखने में अटक गया है व्यक्ति, तो क्या होगा? जैसे ही हमारी दृष्टि उसकी फ्रेम की ओर जाती है, उसके साइज की ओर, उसकी लेंथ ब्रेड्थ की ओर जाती है, उस समय हम अपने फेस को नहीं देख पाते, जबकि फेस उसमें झलक रहा है। प्रतिबिंब उस मिरर में झलकता है। हमारा उपयोग यदि उसके आउटलाइन में उलझ गया, तो प्रतिबिंब झलकते हुए भी हमें दिखलाई नहीं देता। ऐसे ही होता है? नहीं होता? जहां हम उपयोग लगा लेते हैं, जहां हमारा ध्यान लग जाता है, बस हमें वही दिखता है। होता उसमें सब कुछ है। संस्कृत में दर्पण को आदर्श कहते हैं, और भगवान का एक नाम आदर्श है। तो हमने जो नियम दिया था, प्रभु के दर्शन का त्याग, भगवान प्रभु के दर्शन का त्याग, उसका अर्थ जानते हो? आप लोग जब मंदिर जाते हो तो दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? आदर्श को देखते हो कि आदर्श में देखते हो? आदर्श अर्थात मिरर। कुछ समझ में आ रहा है? किसके दर्शन करते हो? बताइए, किसके दर्शन करते हो? दर्पण के। पर स्नान करने के पश्चात कोई भी दर्पण का दर्शन नहीं करता है, दर्पण में दर्शन करता है। दर्पण में अपने प्रतिबिंब के दर्शन करता है। दर्पण में अपने फेस को देखता है, न कि दर्पण को देखता है। मंदिर में क्या होता है? रोज सभी दर्शन करते हैं, फिर प्रक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हो? अभिषेक के पश्चात फिर से प्रक्षाल करते हो। सपोज थोड़ा सा उसी एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं। यदि आप दर्पण देख रहे हो और दर्पण कुछ दिखा रहा है कि यहाँ माख जैसा है अथवा धूल सी लगी है, तो क्या करोगे? दर्पण साफ करोगे कि चेहरा साफ करोगे? जिंदगी भर भूल मैं यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईना करता रहा। जिंदगी भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईना करता रहा। बच्चों को देखा कभी? छोटा सा जो गोद का बच्चा होता है, जब वो दर्पण के सामने जाता है, क्या होता है? उससे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, पर वो समझ नहीं पाता। वो क्या समझता है? कोई और है उसके अंदर, यही समझता है। जैसे जैसे उस दर्पण के निकट वो सरकते सरकते जाता है, उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो पैरों पे अभी खड़ा नहीं है पाता है,
जो बैठे बैठे ही सिरकता है, चलता है, और बड़े मिरर के सामने आ जाए तो हंसने सा लगता है। कभी ध्यान से देखा करो छोटे से बच्चों को, उसकी एक्टिविटी को देखने की कोशिश किया करो, फिर उसे छूने की कोशिश करता है वो। जैसे वो हाथ बढ़ाता है तो वहां से भी हाथ बढ़ता है। उसकी थॉट प्रोसेस में क्या चलता है उस समय? क्या चलता है बताना? कोई और बच्चा सामने है, वो निकट आता है तो वो और निकट आता है, वो हाथ उठाता तो वो भी हाथ उठाता है, वो टच करता है तो उससे वो भी टच करने लगता है। उसे लगता है कि कोई एक अच्छा सा फ्रेंड मिल गया ना। अब वो उसमें कुछ दाग जैसा दिखता है तो फिर उसे साफ करने की कोशिश करता है। किसको? आईने को साफ करता है कि चेहरे को साफ करता है? जो बच्चा होता है देखना, उस अपने चेहरे को साफ नहीं करता, वो आईने को साफ करता है। और क्या सोचता है? हाँ, आईना साफ हो जाएगा तो चेहरा साफ हो जाएगा। आप रोज क्या करते हो? नहाने के बाद हमें नहीं लगता कोई भी व्यक्ति आईना साफ करता होगा। वैसे तो करते हैं, एक लिक्विड आता है, मिरर क्लीनर जो आता है, ग्लास क्लीनर आता है ना, उसके बाद उसमें कपड़े से रब करते हैं। यह तो अब इनिशियली कर लेते हो, उसके बाद तो फिर अपने चेहरे को ही साफ करते होंगे कि मिरर को साफ। यदि कोई व्यक्ति मिरर को साफ करने लग जाए तो क्या होगा? बच्चों पर अब हंसते हो बच्चों पे? नहीं, नादान है। उसने जीवन में पहली बार दर्पण देखा है, उसे पता ही नहीं है कि ये दर्पण मेरा ही रिफ्लेक्शन मुझे दिखा रहा है। उसे लगता है कि कोई और उसके अंदर है। मुर्गे की लड़ाई होती है ना, ऐसे किया जाता है। मुर्गे के सामने दर्पण रख दो तो मुर्गा उसी से लड़ने बैठ जाता है। जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, अथवा जो चिड़िया आ जाए किसी दर्पण के सामने, उसी चोंच मारती है। ध्यानपूर्वक देखा करो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आज तक दर्पण देखा नहीं। उन्हें लगता कोई और है। ये तो आपको समझ में आ जाती बात। अब आप बच्चे नहीं हो, दर्पण को साफ नहीं करना, चेहरे को साफ करना है। यदि कोई दर्पण को साफ कर रहा तो वो समझना नादान है, अज्ञानी है, बालक है। अब मंदिर में आए। कितने लोग अभिषेक करते हैं? कितने लोग प्रक्षाल करते हैं मूर्ति का अभिषेक के बाद? किसको साफ करते हो? अभिषेक किसको साफ करते हो? दर्पण को? लगे हैं घिसने। किसको? चमकाने। किसको? आदर्श को। आदर्श को चमका रहे हो ना? अब वहां तो आईने को नहीं चमकाना था, वहां चमकाना किसे था? अपने चेहरे को। लेकिन मंदिर में वो प्रतिमा का प्रक्षाल करके यह मान लेता है कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। यही मानते हो ना? हाँ, दर्शन भी हो गया और प्रक्षाल, अभिषेक भी हो गया, प्रक्षाल भी हो गया। जिंदगी भर भूल मैं यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ, आईना को करता रहा। किसे साफ करने में लगे हो? महाराज जी, प्रतिमा को साफ करना चाहिए कि नहीं? अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? प्रक्षाल करना चाहिए कि नहीं? अब मेन पॉइंट समझने की कोशिश करें। बाहर यही होगा कि प्रतिमा को साफ करना है, उसका प्रक्षालन करना है।
लेकिन वह प्रतिमा एक मिरर की भांति है, एक आदर्श की भांति, इससे अधिक कुछ नहीं। भगवान को आदर्श इसलिए कहा है कि जैसे आदर्श में हमें अपना प्रतिबिंब नजर आ जाता है, दर्पण में प्रतिबिंब नजर आ जाता है, वैसे ही उन प्रभु में जब हम जिन दर्शन करने के लिए जाएं तो निज दर्शन हो जाए। कितनों को जिन दर्शन में निज दर्शन होते हैं? अब हमें यह पूछना है। सुमिल, हुए कभी? आप कहो कि महाराज जी देखो वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो दर्पण पत्थर का है। जो ओरिजिनल भगवान होते हैं ना, तीर्थंकर भगवान, हाँ, जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हम अपने आप को स्वयं देख लेते हैं। उनकी आभा में आते ही, उनके आभा मंडल में आते ही हमें अपना भाव दिखने लगता है। वर्तमान का तो भाव दिखता ही है, भूत का भी भाव दिखने लगता है और भविष्य का भी भाव दिखने लगता है एक साथ। भगवान का शरीर परम औदारिक होता है, एकदम क्लियर होता है, जीव राशियों से रहित हो जाता है, उसमें कोई निगोदिया जीव नहीं होते हैं। उनके शरीर को दर्पण की भांति, स्फटिक की भांति कहा है, पर ऐसा नहीं कि उसमें बोन्स आदि नहीं रहती है। उपमा दी है, जैसे स्फटिक मणि होती है अथवा वह मिरर होता है, उसमें कुछ भी अंदर से बाहर का नहीं रहता है, ऐसे ही प्रभु के भीतर कुछ नहीं रहता है। आदर्श को देख करके हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है और उन आदर्श को देख करके हमें अपना जीवन दिखता है। तो कितने लोग प्रतिमा को चमकाते हैं रोज? सभी चमकाते हो? और कितने लोग अपने को चमकाते हैं? क्या पारस जी, डॉक्टर साहब, किसे चमकाते हो? अपने को। इसलिए हमने नियम दिया था, प्रभु दर्शन का त्याग। नियम समझ में आया? कौन सा नियम? दर्पण को देखने का त्याग। हाँ, इसलिए आचार्य भगवान को हाय को लिखना पड़ा, दर्पण को ना दर्पण में देखो तो भूल ज्ञात हो। हर व्यक्ति सिर्फ दर्पण को देख रहा है, हर व्यक्ति सिर्फ मूर्ति को देख रहा है। हमने पहले पूछा था कौन सी फ्रेम अच्छी लगती है आपको? स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगल, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर कौन सा, फ्लैट? आपने बोला महाराज जी फ्रेम से क्या लेना देना। अच्छा, मंदिर में जाते हो क्या देखते हो? कौन से भगवान है यहाँ? कितने लोगों ने दर्शन किए पार्श्वनाथ भगवान के? सबने किए? कितने फीट की प्रतिमा है? कितने फीट है भगवान? 1.5 फीट। कलर कौन सा? कलर कौन सा? व्हीटिश कलर है, गेहुआ रंग है। बनावट कैसी है फेस की? शिल्प कैसा है? एकदम बोलती है ना मूर्ति। हाँ, उनकी आईज, उनकी नोज, उनके लिप्स, उनके गाल, उनकी ग्रीवा, उनका वक्षस्थल, उनकी नाभि, नाभि में पड़ने वाली वो सल, पेट की सल दिखती है ना, उनके दोनों हाथ, दोनों चरण कमल, वो फण कैसा दिखता है? अच्छा लगता है ना? इसी
कितने फण हैं? 5 है 7 है? अभिषेक बताना। 5 फण वाली मूर्ति, 7 फण वाली है? कितने फण वाली? कंफ्यूज हो? 5 की 7? 7 फण की डिजाइन कैसी? फण की हाँ साफ निकल ही रहा है, पर मुस्कुराता हुआ सर पे मुस्कुराता है। भगवान का फेस कैसा है? प्रतिमा में फेस कैसा है? स्माइलिंग है, फर्स्ट क्लास है। कैसी लगती है? अच्छी लगती है। फ्रेम बड़ी गजब की है ना? क्यों? फ्रेम बड़ी गजब की है, ऐसा तो नहीं? क्या गजब का शिल्प है, शिल्पकार ने क्या निखारा लाया है उसमें, क्या गजब की मूर्ति है। चेहरा एकदम बोलने को है, उनकी आंखें बोलने को हैं। वो फण बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं जैसे सही में धरणेंद्र ने आकर के फण फैला दिया हो, ऐसे लगता है। क्या देखते हो मंदिर में जाकर के? क्या देखते हो? मूर्ति की हाइट, मूर्ति की बनावट, मूर्ति का शिल्प, मूर्ति की आंखें, मूर्ति के होंठ, मूर्ति का चेहरा, मूर्ति के चरण, ये सब क्या है? हाँ अब बोलना अभिषेक। समझने की कोशिश करो। हाँ दर्पण ही है महाराज जी। हाँ दर्पण ही है। दर्पण, तो दर्पण को देखते हो, दर्पण में देखते हो? अभी तक तो कोई देख रहे थे, अब सब मूर्ति को देख रहे हैं और सब मूर्ति को घिसने में लगे हैं, दम लगा के हैया। सब चमकाने में लगे हैं दर्पण को। यही कर रहे हैं। उस दर्पण में अपने आप को कितने लोग देख रहे हैं? प्रश्न यह है। ये जो प्रतिमा का साइज है, प्रतिमा का वेट है, प्रतिमा की बनावट है, उसका जो चिन्ह है, उनके जो उभार है, उनके हाथ हैं, उनके चरण हैं, उनके नाक है, उनका नक्श है, ये सब मूर्ति को देखना है। हमें उनके दर्शन नहीं करना है। उनके दर्शन से हमें क्या मिल रहा है? फ्रेम के दर्शन करने से आपको क्या मिल रहा है? हाँ, बिना फ्रेम के मिरर भी नहीं रहेगा। बिना फ्रेम इन द सेंस बिना शेप के, बिना लेंथ, बिना ब्रेड्थ के, बिना आकार के मिरर भी नहीं रहेगा। फैक्ट यही है। लंबा होगा, चौड़ा होगा, गोल होगा, त्रिकोण होगा, चौकोर होगा, ये तो रहेगा। आप बाहर से स्टील की लगा लो, प्लास्टिक की लगा लो, मेटल की लगा लो, सिल्वर गोल्ड कुछ भी लगा लो, अथवा विदाउट सिल्वर फ्रेम कुछ भी कर लो, पर रहेगा क्या? उसका शेप तो रहेगा ही। सभी लोग किस में उलझे हुए हैं? हाँ, उस मिरर की बनावट में उलझे हुए हैं, लेकिन मिरर के भीतर कोई देख ही नहीं रहा। सभी जिनके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन निज के दर्शन कोई कर ही नहीं रहा। इस कारण हमने नियम दिया था, जिनके दर्शन का त्याग अथवा जिन दर्शन का त्याग। यहां नियम दे दें आप लोगों को? कितने लोग लेने को तैयार हैं? प्रभु के दर्शन नहीं करें। प्रभु में दर्शन करें। जिनके दर्शन नहीं, जिनमें निज दर्शन करें। जब हम निज दर्शन करते हैं तो पर्पस सॉल्व होता है। जिंदगी भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ आईने को करता रहा।
हर एक श्रावक जाता है साफ प्रतिमा को ही करने में लगा है, अपने आत्मा की धूल को कोई साफ करने में लगा ही नहीं। धूल अपनी आत्मा की साफ करना है, ना कि प्रतिमा की धूल साफ करना है। हर व्यक्ति यही कर रहा है, जिंदगी भर से यही करते आ रहा है। और जो दर्पण को चमका रहा है वो नादान, वो बालक जिसे पता नहीं, दर्पण को साफ करने से चेहरे की धूल साफ नहीं होगी। हाँ, दर्पण दिखाएगा कि चेहरे में धूल है, लेकिन साफ स्वयं के चेहरे को करना होगा, ना कि इस दर्पण को करना होगा। आप सबका गजब का नियम है। रोज साफ कर रहे हो, करते हो ना? कभी प्रक्षालन करते करते अपनी आत्मा का भी प्रक्षालन करते हो? कितनों ने किया? किसी ने नहीं। तब नियम लेने को तैयार हो, प्रभु के दर्शन का त्याग। ठीक है, और लग रहा है? हाँ, जिन दर्शन का त्याग। ठीक है, अब तो सही लग रहा है। यदि हम ये नियम दिला दे तो कैसा रहेगा? मिरर के दर्शन का त्याग, ये तो समझ में आ जाता, हमारी दर्पण के दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है, हम प्रभु में दर्शन करेंगे। कर पाओगे? समय हो रहा है, आज इतना ही रखते हैं। कोशिश करना नहीं, कोशिश नहीं, यही नियम। 2-3 दिन पूर्व हमने ये कहा था कि देव के ही दर्शन करना। अब आज कह रहे हैं देव के दर्शन नहीं करना। ठीक है ना? देव के दर्शन नहीं करना है, देव में दर्शन करना है। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत। हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदिन, जो तेरी शरणा है सो पावे।